स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सब जानते हो कि जो मैटर है, मैटर ओ 5 स्टेट में पाया जाता है। इसमें फर्स्ट है बच्चों सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस और फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ को हम लोग बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आज हम लोग इन दो स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, प्लाज्मा और BEC के बारे में, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो करीब करीब आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है और इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो आज हम लोग सिर्फ प्लाज्मा और BEC के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है DK चंदन और स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल में। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा ये क्या है? प्लाज्मा हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन इसके बारे में आज कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें एक सॉलिड है, ठोस का टुकड़ा है। क्या है? ये सॉलिड है, सॉलिड। बच्चों, जब आप इसे हीट करते हो, जब आप इसे बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो क्या होता है? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड में और जब आप इसे फिर से हीट करते हो बच्चों, इस लिक्विड को फिर से बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो फिर ये गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो जब आप इसे बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो क्या हो जाता है? एक गैस बन जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो फिर से समझते हैं, सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, जिससे मिलके सॉलिड बना है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में बहुत ही नज़दीक होते हैं और जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है बच्चों? जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इसके जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर चले जाते हैं और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम लिक्विड को और ज़्यादा हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है और उसके बाद ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं और उसे हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। लेकिन बच्चों, क्या होगा जब हम गैस को और ज़्यादा हीट करेंगे? जैसे आप जानते हो, सॉलिड को हीट किए लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट किए गैस में चेंज हो गया और गैस को जब हम फिर से ठंडा करेंगे तो एक कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा किए, कूल किए तो फिर से एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे जब आप कूल करोगे तो फिर एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आगे सवाल उठता है कि अगर गैस को इससे भी ज़्यादा हम हीट करें तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। एक बंद बर्तन में गैस है, एक क्लोज कंटेनर में गैस है। तो एक बंद बर्तन में हमने लिया है गैस। अब क्या करेंगे बच्चों कि इस गैस को हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, एकदम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देंगे इसे। और हीट करने के बाद क्या होगा बच्चों, जब हम इस गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर, तो जब आप इसे बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो ये गैस हो जाएगा बच्चों आयोनाइज, ये आयोनाइज हो जाएगा, ये आयोनाइज्ड गैस हो जाएगा, आयनीकृत गैस। अब इस गैस का आयोनाइज्ड हो जाने का क्या मतलब होता है, जैसे इसका मतलब होता है कि जब आप इस गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो इस गैस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, गैस के मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएंगे और हमें केटायन और एनायन आएगा। यानी आप ऐसे समझो कि हाइड्रोजन था, कौन सा गैस था, हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन को हम बहुत ज़्यादा हीट किए, तो हीट करने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन चेंज हो गया बच्चों H+ में, किसमें, H+ में, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल गया। तो ये जो H+ मिला इसी को हम बोलेंगे आयोनाइज गैस। क्या बोलेंगे, आयोनाइज गैस, आयनीकृत गैस, क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयोनाइज हो गया, आयन के रूप में हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो प्लाज्मा जो होता है बच्चों कुछ नहीं बल्कि ये आयोनाइज गैस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होता है, आयोनाइज गैस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होता है। तो इसमें अगर आप चार्ज की बात करो कि क्या ये चार्ज्ड है, तो नहीं, ये न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि देखो जितना अमाउंट में यहाँ पे केटायन होंगे उतने ही अमाउंट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आयन और इलेक्ट्रॉन, केटायन और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बराबर होने के कारण ये न्यूट्रल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकली ये बहुत ही ज़्यादा कंडक्टर होता है, यानी बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम से निकल के बाहर चले आए हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं मूव करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे जगह पे क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो प्लाज्मा होता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। लेकिन अगर इस पे चार्ज पूछा जाए तो ये न्यूट्रल ही होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितना अमाउंट में केटायन होगा उतना ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब हम गैसों को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब कि गैस के एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर होता है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, पदार्थ का प्लाज्मा स्टेट। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप बताओ पूरे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, इन सब में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे कि सॉलिड, ठोस, क्योंकि हम अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में सॉलिड ही दिखाई देता है। जैसे आप टेबल, कुर्सी, दीवारें, कॉपी, किताब, फैन, कूलर, जो भी चीज़ें आप देखते हो, जिस पे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पेन लिए हो हाथ में, तो ये सारी चीज़ें ठोस है। लेकिन बच्चों आप सुनकर दंग रह जाओगे कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का 99.9% हिस्सा प्लाज्मा से बना हुआ है ना आश्चर्य की बात। यूनिवर्स का 99.9% हिस्सा प्लाज्मा से बना हुआ है। यानी ब्रह्मांड में ना तो सबसे अधिक अमाउंट में सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, बल्कि कौन है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूनिवर्स में। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, प्लाज्मा के कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो आप प्लाज्मा टीबी बोल सकते हो, प्लाज्मा टीबी बोल सकते हो, प्लाज्मा टीबी बोल सकते हो। उसके बाद
हमारा जो सन है वो प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। जो स्टार्स हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो स्टार, आसमान में जो तारे आपको दिखाई देते हैं, वे सारे के सारे प्लाज्मा के एग्जाम्पल है। तो अब बताओ, अब खुद से सोच सकते हो, सन जो है वो प्लाज्मा है, स्टार्स जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है। तो बताओ यूनिवर्स में आप खुद से सोच सकते हो कि सबसे अधिक अमाउंट में तो स्टार्स ही हैं। तो इसलिए पूरे यूनिवर्स का 99.9% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि सॉलिड को हीट करने से लिक्विड प्राप्त होता है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो गैस मिलता है, और गैस को जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाता है, गैस आयनीकृत हो जाता है, यानी गैस के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन और आयंस के मिक्सचर को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें के पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है के बारे में। तो अभी हमने सिर्फ पदार्थ के चौथी अवस्था की बात की। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC के नाम से जानते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।